तम एक नेमिं त्रिवृतम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्याराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदम द्विनिमित्तैकमोहम। तो यहाँ पर कहते हैं तम एक नेमि, उस परमात्मा की नेमि को उन ऋषियों ने जाना था। तम एक नेमि, उस नेमि को जाना था। किसकी नेमि को जाना था? परमात्मा की कारण को जाना। तो ने से रथ की मूल धुरी कौन होता है? नेमि होती है। यदि नेमि ना हो तो फिर रथ आदि चलेगा नहीं। तो कहते उस परमात्मा का जो जगत के प्रति कारण बनता है, ऐसी कारण अव्यकृत माया प्रकृति आदि ईश्वर को जाना। त्रिवृतम भय कैसा है? और कहते हैं सत्वगुण रजोगुण तमगुण, 3 वृत्त से घिरा हुआ है। नेमी है ना, हो सकता है वो पहिए में, जैसे लकड़ी का जो वो बनता है ना, लकड़ी का जो रथ बनता है, पहिया बनता है, तो उसमें एक भार का लोहा लगता है, फिर दूसरा जो लोहा के पश्चात फिर वो एक और लकड़ी का लगता है, फिर लास्ट की में लगता है। तो 3 वृत्त उसमें रहते हैं। लकड़ी वाला जो पहिया रहता है ना, तो उसमें क्योंकि यदि लोहा लास्ट में नहीं रहेगा तो लकड़ी गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो इसलिए लास्ट में लोहा, बहुत जगह लोहा लगाते हैं, और फिर बीच फिर एक और लकड़ी का लगाते हैं, फिर और लकड़ी का लगाते हैं। तो 3 व्रत उसमें रहते हैं एक पहिया में। तो 3 व्रत यहाँ पर कौन है? सत्वगुण रजोगुण तमगुण से युक्त है। और षोडशांतम, तो षोडशांत पर्यंत वाला उसको आता तो 5 जो मूल प्रकृति विकृति प्रकृतया सप्ते विकृतया प्रकृतया षोडश का स्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा, ये कारिका है। वहां पर कहते हैं जो 5 मूल प्रकृति, किसी की प्रकृति नहीं है, वो मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं है। प्रकृति है ना, दूसरे की प्रकृति है, किंतु एक किसी का विकार नहीं है। तो मूल जो प्रकृति, उससे 7 विकृतियां उत्पन्न होती हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकृति है उससे महातत्व उत्पन्न होता है, और महातत्व से अहंकार होता है, और अहंकार से 5 तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, और कहते हैं उसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 प्राण, 1 मन, ये हो गया। और फिर 5 जो तन मात्राएं थी उनसे 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये 16, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं, भूतों से उत्पन्न नहीं होते सांख्य मत के अनुसार। और वेदांत मत के अनुसार तो भूतों से ही उत्पन्न होते हैं, किंतु वेदांत मत के अनुसार प्रकृति से तो उत्पन्न होते ही हैं, लेकिन 5 महाभूतों की कार्य इंद्रिय हैं। किंतु सांख्य मत के अनुसार ये 5 महाभूतों का कार्य इंद्रिय नहीं है, बल्कि अहंकार का कार्य है और प्रकृति का भी कार्य है। तो ऐसे 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये 16। तो 16अंतम जो भूत है, षोडशांतम अंतिम है, जिस परमात्मा का ये अंतिम स्वरूप है, यहाँ तक है। क्योंकि लास्ट का शरीर कहाँ तक ही रहता है हम लोगों को? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और इस स्थूल शरीर, यही परमात्मा का अंतिम विस्तार है यहाँ तक। और जो पृथ्वी आदि देख रही है, ये भूतों में ही अंतर्भूत हो जाती है। कहते हैं सत्य अर्धारम शतार्धारम, यानी 50, 700 उसके आधे कर दी, आधे 50 हो गई। अरे यानी अरा, तो जो डंडे लगे रहते हैं, वो डंडे को भी उन्होंने जाना। अरे अरा 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 ही। तो कहते हैं उस जैसे रथ के पहिए में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार से इसके अरे के समान अरे हैं। में असत्य, मोह और तुष्टि और अष्ट सिद्धियां, ये 50 हो जाते हैं। विपर्य होते हैं, असत्य होती है, तुष्टि होती है और अष्ट सिद्धि होती है। ये सारे मिलाकर के इनको अरा संज्ञा दी गई है। ये सांख्य कारिका में भी वर्णन किया और यहाँ भी वर्णन किया और पुराणों में भी वर्णन आता है। ऐसे 50 अरे को उन्होंने ऋषियों ने जाना, ये परमात्मा के उस रथ में लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर और भी कहते हैं, तो कहते हैं विंशति प्रत्यराभि, कहते विंशति और दूसरे अरे, यद्यपि एक पहिए में एक ही अरे होते हैं, फिर भी यहाँ पर कहते हैं दूसरे प्रति प्रति अराभि। तो विंशति प्रत्येक आराओं के साथ, मतलब 5 प्रति आरा कौन से, पुनः दूसरे आरा कौन से हो गए, तो कहते हैं अरे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 हो गई। तो उनकी जो विषय हो गया 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय 5 हो गए, या कर्मेंद्रिय के 5 विषय हो गए 5, तो 10 इंद्रियों के 10 विषय हो गए। तो 10 और 10 मिलाकर के 20 हो गए। 20 पुनः दूसरे जो आराओं के साथ विषय, तो बहुवचन है यहाँ पर, तो कहते हैं अष्टकही। तो अष्टकही तो अष्टक यानी 8 प्रकृति है क्या नहीं। तो 8 प्रकृति कौन है, कहते हैं 5 तन्मात्रा हो गई, प्रकृति हो गई, महातत्व हो गया और अहंकार हो गया, ये अष्टक हो गए। अथवा अरे दूसरे बहुत से अष्टक यहाँ पर वर्णन किया है, अष्टकों को लेकर के विभिन्न प्रकार से अष्टक का वर्णन किया गया है। अरे जो अरे भुवन का वर्णन किया गया है, यहाँ पर कहाँ वर्णन किया, अष्टक है ना, हाँ अष्टक है, प्रकृति अष्टक है, मांस है, रुधिर है, मेद है, अस्थि, मज्जा, शुक्र है, ये धातु अष्टक को लेकर के वर्णन कर दिया। अणिमा आदि 8 को लेकर के कर दिया। और बुद्धि के धर्म होते हैं सांख्य मत के अनुसार 8 है। कहते विपरीत, ये कुछ पुण्य वाले हो जाते हैं, कुछ अपुण्य वाले हो जाते हैं, तो दोनों ही बुद्धि के धर्म है, पुण्य पाप वाले, तो 8 हो जाते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये पुण्य के हेतु ये वृद्धि करने वाले हैं, शुभ देने वाले हैं। और उसके विपरीत कौन हो गया, अरे अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये 8 हो गए, ये अष्टक हो गए, ये बुद्धि का ही धर्म है। अथवा दूसरे प्रकार से विकल्प अष्टकों को यहाँ पर कई विकल्प किए। ब्रह्म है, प्रजापति हो गए, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पितृ और प्रशास, ये देवाष्टक हो गए। और आत्मा के गुण हो गए 8, जो अरे दया, शांति, अनुसुईया, शौच, मंगल और अकार्पण्य, इस ऐश्वर्या, ये गुणाष्टक हो गए। इस प्रकार से अष्टक की संज्ञा कई प्रकार से दी है। ऐसे अष्टकों के साथ कहते हैं ये षड्वी यहाँ पर 6 दिए ना, 6.5, तो 6 कौन से आ जाएंगे, नियमी 1 हो गया, त्रिवृत्त दूसरा हो गया, सोट शांत तीसरा हो गया, सतार धारम चौथा हो गया, विंशति प्रत्यय 5वां हो गया, प्रत्यराभि विंशति प्रत्यराभि ये 5वां हो गए, अष्टक 6 हो गए। इन 6 के सहित ये जितना भी प्रपंच जगत दिख रहा है विश्व में आता है ना। तो विश्व एक पास को, विश्व रूप एक पास को देगा। तो विश्व रूप पास यानी बंधन का हेतु होता है। तो जैसे रस्सी हमारे बांधने में, रोकने में हेतु होती है ना, रस्सी से किसी ने हमको बांध दिया तो हम जा नहीं सकते। तो यहाँ पर रस्सी क्या है, तो यहाँ पर रस्सी है ये कि पुत्र है, पत्नी है, पति है, माता पिता, भाई बंधु आदि है, स्वर्ग आदि है, यही पास है। तुम परमात्मा की ओर नहीं ले जाने देते, ये पास है, नहीं जाने देते, बांध करके रखते हैं। तो ऐसे विश्वरूप एक पास को उन ऋषियों ने जाना। कहते 3 वो और भी कहते हैं कि 3 मार्ग को भी उन्होंने जाना। तो 3 मार्ग कौन से हैं, मार्ग वेद वाला। कहते धर्म, ज्ञान, धर्म हो गए, अधर्म हो गए, ज्ञान, ये 3 मार्ग वेद को लेकर के इस परमान जो कारण शक्ति इसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, ऐसे जगत रूप जो 3 मार्ग वाला है, ऐसे उसको भी जाना, धर्म को भी जाना, अधर्म को जाना, ज्ञान को भी जाना। और कहते हैं दुई निमित्तक एक मोहम। तो दुई निमित्तक, 2 का निमित्त करने वाला कौन है, 2 का, तो कहते हैं 2 यानी पुण्य और पाप है। इसका एक कारण कौन है, मोह है। पुण्य पाप का मुख्य हेतु कौन है, मोह है। मोह से ही व्यक्ति कैसे हो जाता है, प्रवृत्त होता है। तो 2 का निमित्त जो एक मोह है, उस मोह को भी उन्होंने ऋषियों ने जाना। कहते हैं यहाँ पर क्रियापद नहीं है, तो क्रियापद पूर्व अगले जो मंत्र है उसमें से अध्ययन कर लेना चाहिए।
जहाँ पर कर्ता होता है वहाँ पर क्रिया भी अपने आप आ जाती है। जहाँ पर क्रिया होती है वहाँ पर अरे कर्ता अपने आप आ जाता है। एक क्रिया, एक वचन क्रिया है तो कर्ता भी एक हो जाएगा। यदि दो वचन क्रिया है तो कर्ता भी दो दो हो जाएंगे। यदि बहुवचन है क्रिया का तो कर्ता भी बहुत हो जाएंगे। उसी प्रकार से यदि क्रिया नहीं देते हैं और कर्ता अकेला दे देते हैं तो कर्ता से क्रिया लब्ध हो जाती है, घृत हो जाती है। उसी प्रकार से यदि कर्ता क्रिया के लिए यदि और कर्ता का प्रयोग नहीं किया तो उस क्रिया से कर्ता अनुवृत्ति हो जाती है, स्वीकार कर लिया जाता है, अध्यार हो जाता है। क्रिया के द्वारा कर्ता अध्यार हो जाता है, कर्ता के द्वारा क्रिया अध्यार हो जाती है। क्योंकि बिना कर्ता के क्रिया नहीं होगी, क्रिया के बिना कर्ता नहीं आएगा। इसलिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। इसलिए जहाँ पर यदि क्रिया नहीं देते हैं वहाँ पर क्रिया का अध्यार हो जाता है, जहाँ पर कर्ता नहीं दिया तो वहाँ पर कर्ता का अध्यार हो जाता है। तो ऐसे उन ऋषियों ने इसको जाना था। किस जगत को जाना है? परमात्मा में जो जगत कल्पित है, इस प्रकार से उपाधि को लेकर के कल्पित है, उसको जाना। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तम एक इति, उसको कहते हैं। एक इति कौन है? वो एक है। कहते हैं यह एक कारणानि ही निखिलानि अधितिष्ठति तम एक नेमिं योनि ही कारणम अव्याकृतम आकाशम परम व्योम माया प्रकृति ही शक्ति तमो अविद्या छाया अज्ञानम अनृतम अव्यक्तम इति एवं आदि शब्देर अभिलप्यमान एक कारण अवस्था नेमिर इव नेमि सर्व आधारो यस्य अधिष्ठातुर अद्वितीयस्य परमात्मनस्य तम एक नेमिम। कहते हैं जो कारण है, पूर्व की श्रुति वर्णन कर दिया, यह एक कारणानी, जो एक परमात्मा है, सारे कारणों का अधिष्ठान है। कारणानी निखिलानी, जितने भी निखिल कारण है उनका जो एक अधिष्ठान रूप कारण है, ऐसे जो सभी को अतिक्रमण करके रहता है, मुख्य अधिष्ठान है, ऐसे जो कारण वाला परमात्मा का जो अरे आज्ञाकारी अथवा उस माया को स्वीकार करने से उसका अरे कार्य करने वाला, तो परमात्मा ही माया को लेकर के ये बन गया, कारण बन गया। कहते उस परमात्मा का जो एक नेमी के समान नेमी है, ऐसे उसको एक नेमी को उन ऋषियों ने जाना। नेमी यानी योनि, यानी कारण। तो वो कहते हैं कारण को जाना। परमात्मा का जो माया को लेकर के बना हुआ कार्य है, संज्ञा हो गई है जो कारण संज्ञा, उस कारण संज्ञा को उन्होंने जाना, ऋषियों ने जाना। जो ध्यान में अनुगत थे उन्होंने जाना। वो कैसा है? अव्याकृत है, आकाश है ना। अव्याकृत आकाश को जाना उन्होंने। परम व्योम, व्योम व्यापक समान, व्योम के समान सबसे उत्कृष्ट व्यापक, जैसे आकाश व्यापक होता है उसी प्रकार से व्यापक कारण को जाना। माया को जान, वो कौन इस नाम से जानी जाती है? जो कारण अव्याकृत है, आकाश है, वह इस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कहते हैं परमात्मा की जो कार्य है, कारण है, परमात्मा का इस रूप को उन्होंने जाना था, यानी कारण को जाना था। क्योंकि परमात्मा को तो लक्षित होता है, वो परमात्मा निर्गुण निराकार, तो किंतु इनको इन्होंने ध्यान के द्वारा जाना है। ध्यान के द्वारा जब जानेंगे तो फिर वो सगुण ही आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ध्यान, यदि ध्यान के द्वारा जाना, ध्यान के द्वारा तो हमारा ध्यान को ध्यान लगाते हैं तो मात्र क्या आ जाता है? ज्योति आ जाती है, हमको दीपक आ जाते हैं, अन्य कोई आ जाते हैं। तो आकाश का ध्यान लगा, यह आकाश ध्यान लगता नहीं है। इसलिए जब ध्यान के द्वारा जानते हैं तो सिद्ध होता है कि वहां पर सगुण आ रहा है ध्यान कह देने से, है ना। तो इसलिए तो सगुण कौन होगा? तो माया सम्मिलित ईश्वर हो गया। ऐसे ईश्वर को, जिसको माया सम्मिलित ईश्वर कहलाता है, माया अव्याकृत कहलाता है, ऐसे और अक्षर ब्रह्म कहलाता है। तो ऐसे कारण ब्रह्म को, अव्याकृत को, आकाश को उन ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से जाना। ऐसे जो कारण है उसकी संज्ञा ये होती है कि वो परम व्योम है, माया है, प्रकृति है, शक्ति है, तम है, अविद्या है, छाया है।
अज्ञान है, अमृत है, अव्यक्त है, इति एवं आदि। और भी आदि से और भी जोड़ लेना चाहिए। शब्दों के द्वारा अभिलप्यमाना, इन शब्दों के द्वारा जानी जाती है, कथन किया जाता है। अभिलप्यमान, लप लप व्यक्तायाम वाची धातु है। इन शब्दों के माध्यम से वह उसका प्रयोग किया जाता है इन उपाधि के द्वारा। क्योंकि माया का अर्थ ज्ञान भी होता है, सत्य भी होता है। वहां पर निघंटुओं में आदि में देखेंगे तो माया के कई अर्थ होते हैं। तो कहते हैं इन शब्दों के माध्यम से वह कथन किए जाती, जानी जाती, बोली जाती, पहचानी जाती है। एका, जो एक है, कारण अवस्था, कारण अवस्था को प्राप्त हो गया। अव्यक्त ईश्वर माया आदि अवस्था वो कैसी है? जो परमात्मा संपूर्ण जगत का आधार है। नियमित इव नियमी, पूरा रथ हो गया, उसका आधार कौन हो गया? नेमी हो गया। नेमी के समान नेमी, इन सर्व आधारो, इन संपूर्ण जगत का आधार। संपूर्ण जितना संपूर्ण जगत उसी नेमी में अनुग्रहित होता है। और नेमी वो परमात्मा में कल्पित है कि नहीं? नेमी तो बीच की हो गई, उसका जो मुख्य जो अधिष्ठान होगा, नेमी का भीतर जो लोह डंडा होगा वो परमात्मा हो गया। अथवा अरे पूरा जगत उस नेमी में अंतर्भूत है और नेमी उस परमात्मा में अंतर्भूत है। तो कहते नेमी के समान नेमी सर्वाधारो। सर्वाधार कौन है? यस्य अधिष्ठातुर, जो जिस अधिष्ठाता का, जिस अधिष्ठाता का कौन हो गया? यश, जिसका बहुरी समास हो जाती है, तो जिसका है वो परमात्मा का, जो संपूर्ण जगत का आधार परमात्मा। ऐसे अद्वितीय परमात्मा का, तम उस अद्वितीय परमात्मा की, तम एक नेमी में, उस एक नेमी, एक कारण को जाना। परमात्मा की जो शक्ति है उसको उन्होंने जाना, देवात्म शक्ति नेमी को जाना है कि नहीं? परमात्मा इस कारण अवस्था को प्राप्त होकर के इस प्रकार से जगत में गया हुआ है। परमात्मा की देवात्म शक्ति को उन्होंने जाना ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से। तो तस्य यस्य पर, यस्य अधिष्ठाता, जिस अधिष्ठाता का वो अद्वितीय पर है। किसका? अनृतम का तो मिथ्या, रहते यानी सत्य, ऋतम पे बनते है ना, सत्यम वदति ऋतम वदिष्यामि। हाँ, तो वहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ निकल आएगा। तो अनृत, ऋत यानी सत्य, और न ऋत, न ऋति, अनृत मिथ्या हो गया। तो कहते हैं यश अधिष्ठातुर, जिस अधिष्ठाता है अद्वितीय परमात्मा का, की है ना, अद्वितीय परमात्मा की, तम एक नेमी, उस एक नेमी को, परमात्मा की शक्ति को। तो परमात्मा अलग हो गया, उसकी शक्ति अलग हो गई। तो परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा सबका अधिष्ठान हो गया, उसकी शक्ति है उसमें कल्पित होकर के, पिता के पुत्र को, है ना, पिता के पुत्र को हो गया ना। ऐसी एक कारण को उन्होंने, ऋषियों ने जाना। और क्या क्या जाना ऋषियों ने? तो कहते हैं त्रिवृतम, त्रिवृत को भी जाना। तो त्रिवृत है क्या? त्रिभी सत्व रजस तमो भी प्रकृति गुणेर व्रतम। सत्व गुण, रजस गुण और तम गुण, इन तीनों से युक्त वो है। ऐसे प्रकृति गुणों से घिरी हुई है। व्रत यानी, व्रत यानी घेरना, है ना। व्रत का अर्थ तो घेरना होता है ना। तो घिरी हुई है, आवृत है, तो घिरी हुई है वह। क्योंकि माया स्वीकार नहीं कर, सत्वगुण रजोगुण नहीं स्वीकार करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। ब्रह्म वह नियमी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ईश्वर तो हमको दिखता ही नहीं है। यद्यपि हर कोई बात मानता है कोई सत्ता है, अंतर्यामी है, वो सभी को ऊपर शासन करता है, जिसके ऊपर है सूर्य चंद्रमा आदि भी कार्य करते हैं। किंतु वो ईश्वर लोगों को कम समझ में आता है, किंतु ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को समझ में आते हैं, है कि नहीं। तो वो तीन व्रत जो ए हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सत्वगुण, ब्रह्मा जी रजोगुण हो गए, विष्णु सत्वगुण हो गया, और रुद्र अरे तमोगुण हो गए। तो ये प्रकृति गुणों से घिरे हुए हैं, ऐसी जो नियमी आदि है। तो कहते इसको, इन त्रिवृत को, सत्वगुण रजोगुण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, अतः प्रकृति के गुण ही इन तीनों को
घिरे हुए परमात्मा को कारण रूप से देखा। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति के 3 गुणों से वृत्त घिरे हुए परमात्मा को कारण रूप से देखा, यानी इसको देखा। वृत्त घिरा हुआ यानी परमात्मा भी हृदय रूप गुहा में निवास करता है। यहाँ पर टीका में हिंदी में लिखा है 3 गुण प्रकृति के 3 गुणों से वृत्त घिरे हुए परमात्मा को इन कारण रूप से देखा, यानी मतलब परमात्मा हृदय रूप गुहा में विराजमान है। तो लक्षित किया हृदय में, तो परमात्मा कैसे हो आप लोग साक्षात्कार किया, लक्षित किया इनमें ब्रह्म हूँ। यदि भेद रूप से देखेंगे तो फिर वो सगुण ही आएगा। तो जो परमात्मा शरीर के माध्यम से हृदय रूप गुहा में उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है जो घिरा हुआ है, ब्रह्म विष्णु से युक्त है जो परमात्मा लक्षित हो जाता है। ऐसे उसको उसके कार्य को देखा, प्रकृति को जाना, सत्वगुण रजोगुण तम को जाना। कहते हैं अब षोडशो ये परमात्मा का षोडशो ये अंतिम शरीर, अंतिम है, लास्ट भाग है। कैसे षोडश विकारा, ये कैसे षोडश विकार है। पंचभूतानि एकादश इंद्रियाणि अंतो अवसान विस्तार समाप्ति यस्य आत्मनस तम षोडशांतम। विकार है षोडश का शब्द जो है ना, षोडश को, षोडश यानी 16 का, यानी विकार अर्थ में प्रत्यय कर दिया। षोडश को षोडश कहा, विकार इनका विकार है। किसका विकार है? इनका विकार है। तो किनका? अन्य अहंकार का, प्रकृति का विकार है। कि 5 महाभूत है जो हम लोगों को देख रहे हैं पंचीकरण के बाद जो देखते हैं, ये 5 महाभूत हैं कहते हैं। और एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञान 5 कर्मेंद्रिय 1 मन, ये हो गए, एकादश हो गए, तो अरे 16 हो गए। एकादश इंद्रियाणि अंतो, अंत यानी अवसान यानी विस्तार यानी समाप्ति जिस आत्मा की है, यहाँ तक ही आत्मा जानी जाती है। यानी आत्मा शरीर में रह करके खाती है पीती है, इसके पश्चात कुछ नहीं है, शरीर से बाहर फिर कुछ भी नहीं है। ओके, जो पंच जो भूत दिख रहे हैं ये तो भूत में ही आ गए, है क्या नहीं? भूत में ही जो हमको खा रहे पी रहे, जिसपे बैठे हैं, पृथ्वी पर हम बैठे हैं, ये भूत में ही आ गए। और 5 ज्ञान नहीं, 5 करनी अंतकरण आ गया। ये अंतिम भाग तक है आत्मा का विस्तार है, यहाँ तक। ऐसे उसको आत्मा के कार्य को जाना और आत्मा को जाना। अथवा विकल्प करते हैं, ऐसे षोडश वाले विकार को जाना उन्होंने कि परमात्मा से उत्पन्न हो। ये विकार किससे? परमात्मा से उत्पन्न होते, माया को लेकर के। अथवा परमात्मा ये 16 कला वाला है, इस प्रकार जाना। कहते हैं ये परमात्मा कार्य, इस परमात्मा के जो कार्य है, कार्य के भीतर परमात्मा निवास करता है। ऐसे इस षोडश जो विकार वाला जो शरीर है, इसके भीतर परमात्मा निवास करता है, इस प्रकार से उन्होंने जाना। अथवा विकल्प करते हैं, अथवा प्रश्नोपनिषद के अनुसार कहते हैं, प्रश्नोपनिषद ही प्रश्नोपनिषद में यस्मिन् एतः षोडश कलह प्रभवन्ति, तो जिस परमात्मा में, इससे परमात्मा से 16 कला निकलती हैं। कैसी? 16 कला उत्पन्न होती हैं। यानी यहाँ से इस जिसमें एता यानी इतनी 16 कला प्रभवन्ति उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं, इसी में अवस्थित होती हैं, कल्पना की गई है। ये परमात्मा आत्मा 16 कला वाला है ना। क्योंकि परमात्मा रूप अधिष्ठान न हो तो यस्मिन शब्द सप्तमी का वाचक है, तो अधिष्ठान सप्तमी अरे अधिष्ठान का वाचक बोध कराती, आधार का बोध कराती, जिस परमात्मा में ये 16 कला की कल्पना की गई है। अतः जिस परमात्मा से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से इस वाक्य से आरंभ किया 6ठे अध्याय के 6ठे प्रश्न के दूसरे मंत्र से। तो जिसमें एता 16 कला उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ से आरंभ करके कहते सह प्राणम असृजता, उस ईश्वर ने, सयानी सबल ब्रह्म ने प्राणम असृजता, प्राण की सृष्टि करी, यानी हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करी। प्राणा श्रद्धाम, और प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति हुई, और श्रद्धा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की, पृथ्वी से मन की, पृथ्वी से 5 भूत हो गए ना, तो इंद्रिय भी उत्पन्न हो गई, अन्न हो गया, है ना।
अब एक क्रम नहीं होगा वहाँ, क्योंकि 5 भूत तो क्रम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो एक साथ उत्पन्न कर देते हैं। इंद्रिय उत्पन्न हो गई, मन उत्पन्न कर दिया, अन्न उत्पन्न कर दिया, वीर्य उत्पन्न कर दिया, तप उत्पन्न कर दिया, मंत्र उत्पन्न कर दिया। क्योंकि इन जो जीव बन गए ना, इंद्रिय मन बनने से जीव बन गया। अब जीव के लिए खाने के लिए कुछ अन्न चाहिए, अन्न अन्न बना दिया, फिर वीर्य बना दिया, तप बना दिया, संतान आदि के लिए वीर्य बना दिया, तप बना दिया, तप के माध्यम से जीवात्मा कर्म करेगा। फिर अरे मंत्र बना दिए, मंत्र के माध्यम से कर्म होगा। तो मंत्र है नहीं, वेद आदि बना दिए, तो उसके द्वारा फिर वेद आदि के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से कर्म करेगा, तो लोक विशेष चाहिए, लोक आदि का निर्माण कर दिया। फिर पहचानने के लिए देवदत्त यज्ञदत्त नाम का वर्णन कर दिया। तो उस परमात्मा ने मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और मन, ये 16 कला हो गई, है ना। 16 कला को उस परमात्मा ने उत्पन्न किया, सबल ब्रह्म ने उत्पन्न किया। कम ब्रह्म लिए थे अच्छा देते यह सा कला। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, है ना। ब्रह्म कैसा है, छांदोपनिषद में आता है ना, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। तो क्योंकि कम शब्द सुख का वाचक होता है, इसी सम करोते शंकरा, यानी सुख को जो देता है उसको शंकर बोलते हैं। तो वहाँ पर तो करने वाला क्रिया दो, लेकिन कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो जहाँ पर कम ब्रह्म शब्द आता है, खम ब्रह्म आता है, तो वहाँ पर सुख का वाचक आता है। ऐसे का शब्द है, अरे काम का वाचक है ये, काम स्वरूप। कम यानी ब्रह्म, लिए थे आच्छादित थे, यानी सभी को आच्छादित कर देता है, जिसके द्वारा माया के माध्यम से, है ना, सब है कला कहलाती है। जिसके कम ब्रह्म लिए थे आच्छादित, आच्छादित हो जाता है, यानी ब्रह्म आच्छादित हो जाता है, जिसके द्वारा माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है परमात्मा, नहीं होता, ढक जाता है माया के माध्यम से। हम परमात्मा हम नहीं जान पाते। यदि माया अज्ञान हमारी हट जाए, शरीर आदि हट जाए, निवृत्त हो जाता अपने आप अपने आत्मा को जान लेगा, हम तो असंगी है। तो कहते कम ब्रह्म लिए थे आच्छादित, जिसके द्वारा जो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म आच्छादित हो जाता है जिस अज्ञान अविद्या के द्वारा, तो सब उसको बोलते हैं कला, यानी ढका हुआ है। ब्रह्म का जो ब्रह्म है ढका हुआ है, जिससे ढका हुआ उसी को बोलते हैं कला, यानी ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को ढक रखा है, इसलिए कला कहलाती है ना। हिंदी टीका में लिखा है टिप्पणी में। तो कहते हैं उस परमात्मा से उत्पन्न हुए, ये प्रश्नोपनिषद में हो गए। इत्यादि ना प्रोक्ता, इत्यादि मंत्र के द्वारा, छठे अध्याय छठे प्रश्न के चौथे मंत्र के द्वारा 2 से लेकर के 4 मंत्र तक वर्णन किए गए, ये हो गए। ऐसी जो कही गई है ये 16 कला वाला, एक तो 16 विकार कर दिया और विकल्प में ये 16 कला वाला वर्णन कर दिया। ये 16 कला उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा रूप ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जिसके द्वारा ये परमात्मा आच्छादित हो जाता है। क्योंकि शरीर में बुद्धि हो गई, शरीर में आत्मा बुद्धि हो गई, तो परमात्मा को नहीं लगता व्यक्ति। तो यहाँ पर कहते इत्यादि मंत्र के द्वारा, प्रोक्ता ना मानता, यहाँ से लेकर के नाम पर्यंत तक, ना मानता अंत में नाम है जिसके, है ना, प्राण है आदि में जिससे जिसके, अंत में नाम है जिसके, ऐसे नामांत वाली जो कला है 16 कला वाला, ऐसी 16 कला जिसकी है, नाम है अंत में जिस आत्मा की, ऐसी नाम वाला जो आत्मा है, 16 कला वाला वो आत्मा है, ऐसी जिसकी कला है, उन कलाओं को उससे उन योगियों ने जाना, ऋषियों ने जाना ध्यान के माध्यम से। 16 कला अवसानो यश, 16 कला अवसान है यश जिस परमात्मा की, यानी इस उपाधि के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, इन उपाधियों के माध्यम से परमात्मा जाना जाता है। अथवा विकल्प करते हैं, एक विकल्प तो 2 विकल्प हो गए ना, पहला तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और 5 महाभूत है, एक विकल्प हो गया 16 एक कला वाला, दूसरा विकल्प हो गया। अब तीसरा विकल्प करते हैं, अथवा एक नेमी मिति, एक नेमी कारण अव्याकृत हो गया, तो वहां पर एक कहते हैं कारण भूत अव्याकृत अवस्था अभी था, जो एक नेमी के द्वारा कही गई है। जहाँ पर ऊपर की जो नेमी है ना, तो नेमी से अव्याकृति सुसुप्ति अभिमानी देवता नेमी वाचक हो गया। सुसुप्ति अभिमानी जो देवता अव्याकृत के नाम से जाना जाता है, वो
सुषुप्ति अभिमानी तो प्राग ईश्वर है ना। तो एक सभी, क्योंकि जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था का वही कारण है, सुषुप्ति ही जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का कारण है। पूरा उपनिषद में कई बार आता है कि मन और बुद्धि का कारण कौन है, अज्ञान है। इसी सुषुप्ति अवस्था ही जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का कारण होती है। मांडुक उपनिषद में इसका आता है, मांडुक उपनिषद में, और उसका बात करते हैं ना तब इस प्रकार से वर्णन करते हैं कार्यकाल। कहते एक नेमी हो गई कारण अवस्था, कारणभूत अव्याकृत अवस्था अभिता एक नेमी शब्द वाच्या, एक नेमी शब्द के द्वारा ये कारणभूत अव्याकृत अवस्था कही गई है, अभितन कही गई है। आप कहते षोडश किसके द्वारा कही गई है, तो कहते हैं सत्य कार्य उस अव्याकृत का जो कार्य है ना, किसका कार्य है, सुषुप्ति का कार्य अथवा अव्याकृत अवस्था का जो कार्य है। समष्टिभूत तत्कार्य समष्टिभूत विराट सूत्रद्वयम्, कहते हैं जो समष्टि कौन हो गया, विराट और हिरण्यगर्भ हो गया, विराट और हिरण्यगर्भ के समष्टिभूत हो गए, उसका जो कार्य व्यष्टि हो गया। एक तो अव्याकृत का कार्य ये दोनों हो गए, अव्याकृत है जो ईश्वर है, माया है अथवा सुषुप्ति अवस्था है, उसकी दो अवस्था कार्य हैं, कौन, जागृत और स्वप्न, फिर और उनके स्थूल भाग हो गए। तो कहते हैं जो समष्टि में समष्टिभूत हो गए विराट और हिरण्यगर्भ है, अब उनके जो दोनों के कार्य, तो व्यष्टिभूत कौन हो गए, क्योंकि विराट सूत्र हिरण्यगर्भ है, विराट में बैठ करके ही भोगता है, क्योंकि स्वतंत्र सूक्ष्म शरीर भोगने में समर्थ नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। कहते हैं अरे पंच महाभूतों का उसके लिए क्या चाहिए, अरे आधार चाहिए। तो इसलिए जो स्वप्न शरीर में भी भोगता है, तो इसलिए वहाँ पर सूक्ष्म अरे भूतों का रहता है, यदि भी संस्कार ही है वहाँ पर, तो है कि नहीं, स्वप्न शरीर में तो कैसे संस्कार है, किंतु जो देवता आदि हिरण्यगर्भ लोक में जो भोगते हैं सूक्ष्म तो होते हैं, किंतु वहाँ पर पंच महाभूतों का संस्कार रहता है, इसलिए उनको उस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाता है। हमारी अपेक्षा उनका सूक्ष्म शरीर है, लेकिन है पंच महाभूतों का स्थूल ही। तो कहते हैं विराट और हिरण्यगर्भ ये दोनों समष्टि में हो गए, अब उनके व्यष्टि कार्य, तो जहाँ जहाँ पर रह करके वो भोगते हैं जीवात्मा बन करके, कहते व्यष्टिभूत, तो उनके जो व्यष्टिभूत है हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा के व्यष्टिभूत कौन है, ये है भूर आदि चतुर्दश भुवनानि, भूर्भुवः महा भूर्भुवः स्वः महा जना तप सत्यम, 7 हो गए, अतल वितल सुतल तलातल रसतल महातल पाताल, ये 7 हो गए। तो भूर से लेकर के ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल पर्यंत तक ये 14 भवन, जो जिसको भूर्भुवः तीनों मंत्रभूत कर देते हैं, 14 लोगों को तीनों मंत्रभूत कर देते हैं। ऐसे 14 भुवन अंत है, अंत यानी अवसान, ऐसे जिस परमात्मा का, किसका, प्रपंचात्मना अवस्थित, प्रपंच स्वरूप से व्यवस्थित जिस परमात्मा का, ऐसा अंत यहाँ तक है, यहाँ तक ही परमात्मा फैला हुआ है, इस प्रपंच रूप से फैला हुआ है, उपाधि को लेकर के गया है, तत्त लोक में गया हुआ है, ब्रह्म लोक में यही परमात्मा गया है उपाधि को लेकर के, और पाताल लोक में भी वही परमात्मा गया है। ऐसे षोडशांत वाले परमात्मा के विस्तार को उन ऋषियों ने जाना, इन 14 लोकों को उन्होंने जाना कि 14 लोक में परमात्मा व्यापक बन करके घूमता रहता है, इस प्रकार से परमात्मा के कार्य को जाना, इस ये वर्णन कर दिया। अब इसके पश्चात सांख्य कारिका में एक जगह संग्रह किया गया है, उसका वर्णन करते हैं। यद्यपि पुराणों में आता है, यहाँ पर तो उपनिषद का भी नाम दिया है, इस उपनिषद में देखेंगे तो दिखेगा ये सारे वहाँ पर स्पष्ट वर्णन किए गए हैं। कल्पोपनिषद में ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है इसका, कैसे, ब्रह्म पुराण में और कल्पोपनिषद में। यद्यपि मैंने ब्रह्म पुराण पढ़ा था, किंतु अरे वहाँ पर अब कथा सुनाई थी मैंने लोगों को, तो बीच में फिर इसको प्रसंग नहीं उठाया मैंने, तो क्योंकि इसको इस नहीं, जो सुनने वाले वो ही भाग जाएंगे। और क्या, तो वो वहाँ पर कहते सतार धारम, हे
शताधार, सत यानी 100, अर्ध यानी आधे, तो 100 में से आधे 50, अरा यानी अरा, अरा के समान अरा, 100 अरे के समान अरा है। ये तो कौन है? सौत कहते हैं ये है। पंचाशत प्रत्यय भेदा, प्रत्यय के भेद है, 50 50 है। वो कौन कौन है? कहते हैं विपर्य, असत्ति ही, तुष्टि, सिद्धाख्य। ये इनके 50 भेद हो जाते हैं। यही उसे नियमी में आरे जुड़े हुए, आरे के समान आरे है, उस नियमी में जुड़े हुए हैं। जैसे रथ के पहिए में और डंडे जुड़े हुए रहते हैं, दंड है ना, लोहे की सरिया अथवा लकड़ी की सरिया जुड़ी हुई रहती है। हो सकते 50 ही जोड़, पहले 50 जोड़ते होंगे इसी दृष्टि से लेकर के हैं। अभी की मोटरसाइकिल वाले कितने जोड़ते हैं? 10 20 जोड़ते हैं कि तार कितने जोड़ते हैं मालूम नहीं, लेकिन तभी तभी तो तीन तीन अभी तो 30, अभी तो वो 3 ही देखते हैं, इतने मोटा मोटा लगा देते ना, 3 देखते हैं। तो चलिए। हाँ अच्छा 24, हाँ अब वो 24 आ रहे हैं, लेकिन कोई उससे सिद्धांत से नहीं बैठ रहे ना। ये तो यहाँ पर तो सिद्धांत के अनुसार वो पहले बनाते थे। अरे आ रहा है ना, ये ऐसे 50 आरे दिए तो इस सुरती को लेकर के बनाते थे। इसीलिए तो पहले आपने देखा होगा 8 आना, 4 आना, 16 आना। 16 आना का यही यही मतलब था कि यहाँ पर वो ब्रह्म 16 कला वाला है, वहाँ 16 16 है ना। वो हाँ हाँ बौद्ध मत। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर जो रुपयों की संख्या होती है ना 16 आना, तो 16 आना इसी 16 कला को लेकर के वहां पर वर्णन किया था। 4 आना यदि जो ब्रह्म के छांदोग उपनिषद में 4 पाद आते, एक ब्रह्म के 4 पाद हैं, एक एक पाद में अरे 4 4 होते हैं। तो 4 आना 8 आना ये इसको लेकर कल्पना की गई थी वहां पर। इसी लोगों को बिना अरे पढ़े ही ज्ञान हो जाता है कि 16 कला वाला ब्रह्म है। 4 पैर, एक ब्रह्म के 4 पैर, एक अरे 4 पैर वाला ब्रह्म है। तो बिना जाने ही उसका तात्पर्य जान जाते थे। अब वो बंद हो गए, रुपया में चला गया, 100 रुपये, 50 रुपये, अब 1 रुपये ही बंद नहीं हो रहा अभी तो देखिए यहाँ पर कहते हैं विपर्य, तो विपर्य हो गई असत्ति, अशक्ति है ना, असत्ति अशक्ति। कहते हैं विपर्य हाँ विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धाख्य। तो ये 4 हो गए। विपर्य हो गए विपरीत भाव ना, यानी विपर्य जो जैसा न होकर दूसरी प्रकार हो जाना। तो कहते हैं अशक्ति, न शक्ति थी अशक्ति, तुष्टि यानी अरे शक्ति सामर्थ हो गई, और न शक्ति थी अशक्ति हो गई, तो अशक्ति। ये विपर्य 5, अशक्ति 28, तुष्टि 9, यानी संतोष करके रह जाना। वो सिद्धि यानी 8 है। ये दूसरी अणिमा गरिमा लगिमा सिद्धि से भिन्न दूसरी सिद्धि होती है, ये 8 है। इनको मिला करके अरे क्या हो जाती है? 52 50 अरे हो जाते हैं। आरा इव यस्य तम सत सताधारम, अरा के समान अरा, यश जिसके है, जिस परमात्मा के कार्यभूत अरा है उसको, ऐसे सताधारम अरा को उन ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से जाना। जिस परमात्मा के कार्यभूत अरा हैं, अरा के समान अरा हैं, ऐसे 50 अरों को उन्होंने जाना। तो कहते विपर्य क्या है? तो विपर्य का लक्षण करते हैं। विपर्य अरे पंच विपर्य भेदा, 5 विपर्य भेद होते हैं। कौन से होते हैं? 5 विपर्य भेद होते हैं। तो एक है, तो वहां पर एक सांख्य तत्व कौमुदी की 18वीं कारिका है। भेदस्य तमसो अष्टविदो मोहश्च 10 विदो महामोह, तामस्रो अष्टदशदः तथा भवति अंध तामस्र। ये 48वीं कारिका है। तो उसको इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तामो मोहो महामोहस तामस्रो ही अंध तामस्र इति। ये 5 विपर्य हैं।
इसी को ही विष्णु पुराण में भी वर्णन किया। तमो मोहो महामोहस तामस्रो यंद संग कहा। हाँ, ये ये, ये नरकों के नाम वाले तामस नहीं है ये। हाँ हाँ हाँ, नाम है, हाँ, नाम है। तो कहते हैं ये किसको बोलते हैं, कहते हैं तमो मोह महामोह तामसो यंद संग का, अंध संग का। तो कहते हैं अविद्या पंच पर्व ऐसा प्रादुर्भूता महात्मना, उस आत्मा से ही ये 5 अविद्या के पर्व कहलाते हैं। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। तमो मोहो महामोहस तामसो ह्यंद संग का अविद्या पंच पर्वेशा प्रादुर्भूता महात्मना, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। तो यहाँ पर कहते हैं अविद्या के 5 पर्व हैं, इसको उत्पन्न हुआ। यानी अरे योग सूत्र में वर्णन किया अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है ना। हाँ, तो ये 5 क्लेश ही यहाँ पर तम मोह महामोह तामस्र और अंध संज्ञा नाम से दी गई है, अंध तामस्र नाम से। योग सूत्र में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेश इसके नाम से जाने गए हैं। तो ये है। अब ये 5 विपर्य की संज्ञा यहाँ पर है। यानी हमने शरीर में आत्मत्व बुद्धि कर ली, यद्यपि आत्मा नहीं है, किंतु आत्मत्व बुद्धि कर लेने से विपरीत हो गए ना, विपर्य विपरीत है। जो जैसा नहीं है उस प्रकार से मान लेना ही विपर्य हो जाता है। ऐसे विपर्य को जान लिया। आप कहते हैं आसक्ति, आसक्ति के भेद करते हैं। यहाँ पर इनके सारे भेद करेंगे आगे। कहते आसक्ति कितनी होती है कि अष्टाविंशतिधा 28 प्रकार की। तो यहाँ पर एक कारिका आती है, 49वीं नंबर की कारिका है। एकादशो इंद्रिय बध सहा बुद्धि बदेर शक्ति रुद्रिष्ट सप्तदश बधा बुद्धेर विपर्यातुष्टि सिद्धि नाम, ये 49वीं कारिका है। एक कम 50 है। एकादश इंद्रियों का वध, बुद्धि के वध के सहित एकादश इंद्रियों का वध और तुष्टि और सिद्धियों का नाश हो जाना, तुष्टि और सिद्धि इनको मिलाकर के 28 संज्ञा हो जाती है। ये भी कैसे अशक्ति कहलाती है। अतः शक्ति यानी जैसी इंद्रियों को चाहिए सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य नहीं मिलती है। जैसे इंद्रिय चाहती है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, किंतु ज्ञान न प्राप्त होकर के अज्ञान की ओर चली जाती हैं, है ना। हमारी इंद्रिय कहती है कि सूर्य को देख लें, ब्रह्मलोक को देख लें, किंतु उस प्रकार का ज्ञान दब जाता है अज्ञान को लेकर के, इसलिए वो सामर्थ्य हमारी घट जाती है। तो ऐसी जो सामर्थ्य घट जाना ही अशक्ति कहलाती है। और ये हो गई 28, है ना। अब कहते हैं तुष्टि। तुष्टि मतलब तुष्टि 9 प्रकार की होती है। तो तुष्टि है नवदा, मतलब किसी यहाँ से मध्य प्रदेश के व्यक्ति कहते हैं ना, कमा के क्या करेंगे, बहुत इतने में खा, जैसे मजदूर है, एक दिन में कमा लिया 100 रुपये कमा लिए, 200 रुपये कमा लिए, 300 रुपये कमा लिए। कहते हैं हम जब तक ये खत्म नहीं होगा, शराब के द्वारा समाप्त नहीं करेंगे शराब पी करके, तब तक काम पे नहीं जाएंगे। वो नहीं है। यहाँ के मजदूर यहाँ के बिजना का नहीं, यहाँ के एमपी के मजदूर ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं कि हमने 300 रुपये 500 रुपये कमा ली, जब तक ये खत्म नहीं होंगे, शराब के द्वारा खत्म नहीं करेंगे, तब तक वो मजदूरी करने नहीं जाएंगे। लेकिन यूपी के ऐसे नहीं होते। यूपी के थोड़े कहते हैं चाहे हमारे पास 500 हैं लेकिन हम तुरंत कमाएंगे, वो बैठते नहीं है। एमपी के थोड़े आलसी होते हैं। बिहार वाले भी आलसी नहीं होते, कम होते हैं। यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के थोड़े आलसी कम होते, इसलिए खूब कमाते हैं पैसा। एमपी के, छत्तीसगढ़ के बहुत आलसी होते हैं इधर के, इसलिए पैसा कम कमाते हैं, संतोष कर लेते हैं। अच्छा भी है थोड़ा, दुखी कम होते हैं। स्वामी जी आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, 45 में, हाँ वो है ना, 47 भी है वो। हाँ, पंच विपर्य भेदा भवंती अशक्ति
पंच करण वैकल्यात अष्टाविंशति वेदा तुष्टि नवधा अष्टधा सिद्धि। ये 47वीं कारिका है। तो 47वीं कारिका में ये वर्णन ही है। तो ये इनके वर्णन कर दिया 47वीं। 48 की बोल दिया, 47 की हो गई ये, है ना। 47 की मतलब 47 में जो शुरू की वर्णन कर दिया, जो पंचशत वेदा है ना, विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धि, ये जो वर्णन कर दिया तो उसी को यहाँ पर वर्णन कर दिया 47वीं में। पंच विपर्य वेदा भवंती अशक्ति करण वैकल्यात अष्टविंशति वेदा तुष्टि नवदा अष्टधा सिद्धि। ये 47वीं कारिका है। यानी हाँ, विपर्य के वेदा है। तो यहाँ पर ये पंच विपर्य वेदा मतलब 5 हो गए। अविद्या विषमता राग द्वेष अभिनिवेश, आसक्ति 28 हो गई इंद्रियों की विकलता के कारण, और अष्टाविंशति हो गए, तुष्टि 9 हो गई, और 8 सिद्धियां हो गई। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं 8 सिद्धियां। 8 सिद्धियां कौन सी है? तो कहते हैं 8 सिद्धियां का भेद वर्णन करते हैं। यानी 51वीं कारिका। वह शब्द अध्ययनम दुख विघातास त्रयः सुहृत प्राप्ति दानम च सिद्धियो अष्टौ सिद्धेर पूर्वे अंकुश से त्रिविधा। ये 51वीं कारिका है। कहते हैं हुआ है ना, कल्पना करना, शब्द है, अध्ययन है, और आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक 3 प्रकार के दुखों को नाश करना, और अपने प्रियजनों को मिलकर के प्राप्ति हो, सूर्य की प्राप्ति हो, दान। ये 8 सिद्धियां कहलाती हैं। ये जब यारे बुद्धि के विपर्य से नष्ट हो जाती है ना, तो फिर यारे व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये 8 सिद्धियां हैं। हाँ, सांख्य कारिका है ना 51वीं। हाँ, देखते रहना, मैंने वर्ण। हाँ देखिए, अब आगे कहते हैं। अब कहते हैं अष्टधा, ये सारे मिलाकर कितने हो गई? 50 अरे हो जाएंगे, है ना। 50 अरे, ये 50 अरे के समान अरे हैं, उस परमात्मा के कार्यभूत हैं उपाधि को लेकर के। अब कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसका भेद करते हैं। कौन के? विपर्य के। जो विपर्य है ना, पंच विपर्य, तमो मोह महामोह तामस्र अंध तामस्र, है ना। ये 5 जो भेद हैं, इन्हीं को योग सूत्र में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश वर्णन करिए। आप पंच क्लेश नाम से लिखेंगे, जानेंगे, इनको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये तम मोह महामोह तामस्र अंध तामस्र ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, किंतु योग सूत्र के अनुसार ये ज्यादा प्रसिद्ध है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। हाँ, ये ज्यादा नहीं, ये वो इनका पर्यायवाची नाम वही है, लेकिन ज्यादा कर शास्त्रकार है जो पंच क्लेश जो योग सूत्र में वर्णन कर दी ना 5 क्लेशों का, उसी की ज्यादा प्रसिद्धि हो गई, इनकी कम प्रसिद्धि है। तो प्रसिद्धि न होने से फिर अरे इनको समझने में थोड़ी देर ही हो जाती है। लेकिन वहां पर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश स्वीकार करेंगे, जानेंगे, देखेंगे, तो फिर वो जल्दी समझ में आ जाएंगे। कहते हैं जब 5 क्लेशों के अथवा इनके भेद का वर्णन करते हैं, तो तत्र कहते एते 50 प्रत्यय भेदा, ये 50 भेद हो गए, यही अरा हो गए। तो तत्र अब जो 5 जो विपर्य वर्णन किए थे, कौन से 5 विपर्य वर्णन किए थे? कहते हैं जो नव तुष्टियां है ना, 9 तुष्टियां 50वीं कारिका वर्णन किए थे। आध्यात्मिक चतस्रा प्रकृति उपादान काल भाग्य रूप बाह्य विषय उपरमात पंच नव तुष्टिया अभिमता। ये 50वीं कारिका है। ये 50वीं कारिका के द्वारा 9 तुष्टियां वर्णन की गई। यहाँ पर दिव्य अदिव्य को लेकर के भेद कर दिया जाता है ना, दिव्य अदिव्य को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, और इंद्रियों का वध तो आगे आएगा ना। इंद्रियों का वध बादरीय कुष्ठिता अंधत्व जड़ता जिग्रता अजिग्रता तथा मुक्ता कौण्य संगत्वे कलव्य उदावर्त मंदता। एक सांगत कौन उद्धृत किया गया है। इंद्रियों की कैसी हो गई?
बद हो गया, अंधा हो गया, लंगड़ा हो गया, लूड़ा हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएगा, तो इस कारण से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, ये इंद्रियों का बद हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 विपर्य के भेद वर्णन करते हैं, है ना, 5 जो विपर्य हैं उनके भेद वर्णन करते हैं।